अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिविंग जीनियस। आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाली सादा शलवार सीने का सही तरीका। ये मैं कुंदों के बगैर वाली शलवार सी रही हूँ। मैं आपको पेपर की मदद से पहले समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपको कपड़े पर काट कर सिलाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने, जैसे मैंने पेपर को 4 फोल्ड किया, इसी तरह आपने कपड़े को 4 तहें लगाकर उसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक शलवार काटनी है, जैसे कि आप सादा शलवार काटते हैं। लेकिन आपने उसकी लंबाई में से बेल्ट की जगह छोड़ देनी है, बेल्ट के बगैर शलवार काटनी है। बेल्ट आप अलहदा से कट करेंगे और जैसे कि मैंने ऊपर रखा इस बेल्ट को, इसका जो जोड़ होगा वो दरमियान में आएगा। इसकी दोनों साइड्स पर हमने 2 प्लेट्स लेनी है और वो ऐसे होंगी कि ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच होगी। इस पे सिर्फ यहाँ पर सिलाई लगेगी और इसके अलावा ये कहीं से अटैच नहीं होगी, वो भी सिर्फ अगले हिस्से के साथ। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी एक प्लेट डालेंगे। ये प्लेट तकरीबन 2 इंच मैंने चौड़ा लिया और उससे तकरीबन 4 इंच दूर से मैंने चुन्नट डालने शुरू करने हैं। अगले हिस्से में मैं मशीन की मदद से चुन्नट डालूंगी और पिछले पूरे हिस्से में हाथ की मदद से, जैसे हम डालते हैं उसी तरह सीते हुए हमने हाथ वाले चुन्नट डालने हैं। बेल्ट की चौड़ाई मैंने ली है 22 इंच। आप अपने मुताबिक लेंगे, जितना आपने मैयर करना है उतना। पूरी शलवार की लंबाई मेरी है 36 इंच और फिर बेल्ट की लंबाई मैंने ली 9 इंच और उससे नीचे शलवार की जो लंबाई है वो है 29.5 इंच। शलवार का दरमियान वाला हिस्सा, जिसे हम आसन कहते हैं, वो बेल्ट से नीचे वाले हिस्से की लंबाई है 8 इंच। पाइचे की बात करें तो इस शलवार में मैं आपको सीधा पाइचा काट के उसको सिलाई करके दिखाऊंगी, लेकिन आजकल जो फैशन के मुताबिक इन है उसमें हम थोड़ा सा टेढ़ा पाइचा काटते हैं जिस पर कढ़ाई हुई होती है। अब मैं कपड़े की कटिंग करने लगी हूँ। मैंने उसी तरह कपड़े को 4 फोल्ड किया। इसकी लंबाई मैंने ली 29.5 इंच, क्योंकि बेल्ट के बगैर शलवार की लंबाई मेरी इतनी ही थी। आसन की लंबाई मैंने ली 8 इंच। फिर मैंने जितना खुला पाइचा रखना था उतना निशान लगाकर मैंने इस शलवार को कट कर लिया। इसके बाद मैंने बेल्ट ली 9 इंच लंबी और अपने मुताबिक 22 इंच चौड़ी। उसके बाद शलवार का दरमियान वाला हिस्सा मैंने आपस में जोड़ लिया और इसी तरह बेल्ट को भी जोड़ के उसके ऊपर जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में नेफा कहते हैं, उसको भी सी लिया। अब मैंने शलवार के दोनों साइड्स पे तकरीबन 2 इंच चौड़ा प्लेट डाला, जैसे कि मैंने आपको पेपर पे दिखाया था।
उसके बाद उससे 4 इंच दूर मैंने मशीनी चुन्नट डालने के लिए इस कपड़े पे सिलाई लगाई और जो धागा बाहर निकला हुआ था उसे हाथ से थोड़ा थोड़ा खींच के यहाँ पर चुन्नट डाल लिए। अब मैं बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करने लगी हूँ और जब मैं इसको अटैच करूँगी तो अगले हिस्से से शुरू किया और जोड़ते जोड़ते जब मैं पिछले हिस्से की तरफ जाऊँगी तो यहाँ पर मैं चुन्नट डाल लूँगी। जिस तरफ मैंने एरो की मदद से शो किया है, हाफ चुन्नट मैंने इस साइड पर डालने हैं और दूसरे हाफ मैंने दूसरी साइड पे डालने हैं। एरो की मदद से मैं आपको बता रही हूँ। और दरमियान में मैंने सुई इसलिए लगाई थी ताकि दोनों तरफ आधा आधा हो जाए पहले ही। अब मैंने बेल्ट के ऊपर की तरफ सिलाई लगाई और उसके बाद पाइंचे बनाकर शलवार अंदर की तरफ से सी ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।